आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत ऑनेस्टली मैनेज कर रहे होंगे। देखिए, अब जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो जो रूल्स हम कर रहे हैं वो रूल्स हैं स्पीड के। मतलब आप अपनी स्पीड को किस तरह से इंक्रीज करें जिससे कि शब्द पढ़ने में जल्दी हो जाए और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो। तो इससे पहले भी कुछ स्पीड रूल्स आपके लिए डाले हैं। आज जो ये रूल डाल रही हूँ, तो हम जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेंटेंसेस बनाते समय अगर हम हर एक चीज, हर एक साउंड को डिफाइन करेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रेगुलर यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं उनमें हम कुछ शब्दों को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर हम किसी का मतलब उनको मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं कुछ शब्दों के साथ में। तो उससे क्या होता है कि एक तो शब्द पढ़ने में, लिखने में छोटा हो जाता है और पढ़ने में आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे शब्द लिखने में छोटे और पढ़ने में आसान किस तरह से होंगे। क्योंकि बेसिकली आप ये समझिए कि आप जितना शार्प और अच्छी आउटलाइन बनाएंगे उतनी ही इजिली आप उसको पढ़ पाएंगे। तो खाली रफली लिख देना नहीं है, रफ मत लिखिए, उसको अच्छे से मैनेज कीजिए, उसको अच्छे से डिफाइन कीजिए, तब आप उसे लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब हम सीखने की स्टेज में होते हैं वहां पर कई सारे अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट जब हम सीख चुके होते हैं ना, तो जो अमेंडमेंट्स हम देखते हैं या हमें समझ में आते हैं उनको एक्टिवेट करने में अपनी शॉर्ट हैंड में हमें टाइम लग जाता है। तो वो चीज आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो क्यों ना हम उसको शुरू से ही इस तरह से लें कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो और हमारी शॉर्ट हैंड की ग्रिपिंग को भी मेंटेन करने वाली हो। तो देखिए, अभी जो हम बता रहे हैं क्रियाओं का ही एक सेक्शन चल रहा है। तो क्रियाओं में किस तरह से आप शब्दों को यूज करें और किन शब्दों को हम ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जिससे कि उसका जो मतलब है वो भी पूरा आए। क्योंकि देखिए, अगर मतलब ही नहीं आएगा, आप ऐसे ही कहीं से भी शब्दों को हटा देंगे, मात्राओं को हटा देंगे और शब्द को अशब्द बना देंगे और उसका कोई मतलब भी नहीं आएगा, तो आप बताइए उसको शॉर्ट करने का हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आपको मिले, उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, ताकि आप समझ पाएं कि आपको कहाँ पर क्या करना होता है और किस तरह से सिर्फ रटे रटे रूल्स पे नहीं, आप उसको प्रैक्टिकली किसी भी क्रिया शब्द के साथ में यूज कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद में आप उसको फ्रिक्वेंटली अपनी शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, शब्द होता है आपका कि मैं लाया जाता हूं। मैं लाया जाता हूं। अब अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो कैसे लिखूंगी? मैं लिए लाए का शब्द चिन्ह, लाया जाता हूं, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, अब जब हम इसका एक एडवांस फॉर्मेट क्रिएट करेंगे तो हम इसी शब्द को, इसी फॉर्मेट को किस तरह से बनाएंगे? हमने लिखा मैं लाया जाता हूं। ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे, मैं लाया जाता हूं। ओके, तो कहा हमने पेंसिल को 3 बार लिफ्ट किया। पहले यहां बनाया स्ट्रोक, फिर पेंसिल को उठा के दूसरा स्ट्रोक बनाया, देन तीसरा बनाया। यहाँ पर भी अगर हम इसको टैग नहीं करते तो ये हाथ उठा के ही लिखना पड़ता। ठीक है, बट इस जगह पे हमने इस शब्द को एक तरह से 2 आउटलाइन में फाइनल कर दिया। तो मैं लाया जाता हूँ। अब यहाँ पर कौन कौन से शब्द ओमिट हुए हैं? तो देखिए, जा और हूं में ता को ओमिट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। ता हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये शब्द यूज हुआ था। ठीक है, तो इससे शब्द छोटा हो गया, किसी दूसरे शब्द से समझने का कंफ्यूजन नहीं रहा और आप बहुत आसानी से उसको पढ़, लिख और समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़े से प्रैक्टिस में ही आपके लिए ये यूज टू भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए, मैं लाया जा रहा हूं। तो यहां पर भी कैसे लिखा? एक फॉर्मेट था कि मैं लाया जा रहा, रही रहेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। बट हम इसे ऐसे ना करके क्रिया के साथ में ही इसे यूज कर देंगे। तो मैं
लाया जा रहा हूं। जा की व्यंजन रेखा को उसकी लेंथ का जब हमने डबल कर दिया तो वहां पर रहा, रही, रहे भी ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखिए रहा शब्द पूरा की पूरा हमने ओमिट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर रा को हमने जा में ही इंक्लूड कर दिया। तो देखिए शब्द भी छोटा हो गया और पढ़ने में आसान हो गया। आपको पेंसिल ज्यादा उठाना नहीं पड़ा, और जब आप पेंसिल को ज्यादा नहीं उठाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी शॉर्ट हैंड को जल्दी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। ये चीजें आप मार्क करते जाइए जरूर से। किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको पूछ सकते हैं। तो मार्क जरूर कीजिए ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाए। इसके बाद देखिए कपड़ा, लाया जाता होगा। इतना बड़ा शब्द है, कपड़ा लाया जाता होगा। तो हमने कैसे लिखा, अगर वैसे लिखते तो कपड़े का ही शब्द चिन्ह है, लाया जाता। ठीक है, और होता होना का बनाते हैं तो होगा हम इस तरह से भी लिखते हैं। तो कपड़ा लाया जाता होगा। बट अब जब हम इसमें ओमिट करेंगे तो जैसे लिखेंगे कपड़ा, ये तो वैसे ही बनेगा, लाया जाता होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस शब्द को बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, बेसिकली हमारा क्या किया गया है, जा की व्यंजन रेखा है, था है और गा है। ता को हमने यहाँ पर भी साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो कैसे बना, कपड़ा लाया जाता होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 4 बार हाथ उठा के आप इसको इजी पढ़ पाएंगे या फिर इस फॉर्मेट से, कौन सा फॉर्मेट आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। आराम से समझिए, डीपली समझिए, क्योंकि अब जब आप स्पीड पे वर्क करेंगे तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। कि अगर आप बार बार हाथ को उठाते जाएंगे तो आप खुद समझिए कि वहां पर आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो प्लीज इस चीज को समझ के चलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, शब्द है यदि वह लाया जाता हो। ठीक है, यदि वह लाया जाता हो, तो यदि का सिंबल है, वह का सिंबल है। अब जाता हो हम ऑलरेडी शॉर्ट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लाया जाता। अब वो शब्द आ रहा है तो इसके लिए इसको ऊपर को लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लाया जाता, हूं के लिए नीचे ला रहे थे, ये हूं के लिए लिख रहे थे, हो के लिए इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यदि वह लाया जाता हो, तो यहाँ पर भी ता को हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो यदि वह लाया जाता हो। इसके बाद देखिए शब्द है आपका तुम लाए गए हो। ठीक है, तुम लाए गए हो, तो कैसे लिखा हमने, ये लाइन आ गई, तुम का शब्द चिन्ह लाइन पर बनता है। तो तुम लाए गए हो। गया गई गए के लिए जो ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिए जैसे किया गया है, नॉर्मल लिखते तो कम क्या किया का शब्द चिन्ह है, कम लाइन के ऊपर, कम क्या लाइन के ऊपर, किया लाइन पर, किया गया है, ऐसे लिखते। और ये पढ़ने में प्रॉब्लम करता, लिटरली ये पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट करता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमने लिखा किया गया है। अगर हो होता तो हम इसी को किया गया हो, मिल गया है, मिल गया हो, इस तरह से शब्दों को बनाते जाएंगे। तो बेसिकली समझिए कि शब्द किस तरह से बन रहे हैं, कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी बनाएं, जितना भी बनाएं, वो पढ़ पाएं। अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो पढ़ना मस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ और रूल्स इसी तरह के कि हमारी शॉर्ट हैंड में कैसे मूव हो रहे हैं और हमारी स्पीड को कैसे बढ़ा रहे हैं। देखिए अभी तक जो बताए वो था, थी, थे की क्रिया थी, सॉरी है, हूं की क्रिया थी। अब जो बताऊंगी वो था, थी की क्रिया होगी। था, थी, थे की जो क्रिया है उसमें हमने जिस तरह से टेंसेस किए थे ना, टेंसेस में सारे रूल्स को यूज किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम
रूल्स को यूज करेंगे तो था, थी, थे, जैसे है, हु को लगाया तो देखिए कैसे लिखेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, जैसे तुम लाए गए थे, ठीक है, तुम लाए गए थे, तो हमने तुम का बनाया, लाए गए, अब थे इसी में ऐड कर देंगे, जैसे है और वो ऐड किया था वैसे ही थे ऐड करेंगे, था, थी, थे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर थे पे आ रही मात्रा है ना, वैसे तो हम ये इसे समझ सकते हैं, जो हमारा सर्वनाम है उसे समझ सकते हैं, बट फिर भी अगर हम मात्रा लगा देते हैं तो शब्द और ज्यादा क्लियर हो जाता है, और ज्यादा इजी हो जाता है डिफाइन करने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड बनता है आपका छाता लाया गया होगा। तो कैसे लिखा, छाता, क्योंकि ऑलरेडी एक फिक्स वर्ड है, हम इसको ले सकते हैं, तो छाता में ये बन गया छाता, लाइन खींच देते हैं, तो छाता लाया गया होगा। अब यहाँ पर गया साइलेंट हुआ, यहाँ पर गया साइलेंट भी है और एक तरह से इंक्लूडिंग भी है, क्योंकि हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया था, ठीक है। तो कंबाइन किया, गया होगा, ये प्लस हुआ, ठीक है। तो दोनों शब्दों को कंबाइन कर दिया, इससे क्या हुआ कि पढ़ने में भी आसानी हो गई और क्लिकेबल हो गए। देखिए कोई भी चीज अगर नॉर्मल मैंने लिख दिया इसको कि छाता लाया गया होगा या होगा, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है, ये दोनों में लिख दिया। अब आप बताइए इतना हाथ हमें उठाना पड़ा और वहां पर वो शब्द इजी टू रीडेबल हो गया, जल्दी पढ़ोगे, जल्दी लिखोगे और जल्दी समझोगे, तो इसको जरूर फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपका आता है मैं लाया जाता था, तो मैंने लिखा मैं लाया जाता था, तो मैं का बनाया, लाया का बनाया, जाता का बनाया और था इसमें ऐड कर दिया, तो मैं लाया जाता था, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बनाया। यहाँ पर भी ता को हमने साइलेंट कर दिया, था की व्यंजनी खा को वहां पर लगाया है। फिर नेक्स्ट है वह लाया जा रहा था, तो कैसे लिखेंगे हम, वह लाया जा रहा था, वह का बनाया हमने, लाया का बनाया, जा रहा के लिए उसको डबल कर दिया था, तो वह लाया जा रहा था। यहाँ पर हमने देखिए रहा को साइलेंट कर दिया, जैसे हमने वर्तमान काल में किया उसी तरह से हम भूतकाल के टेंसेस जब बनाते हैं तो वहां पर भी क्रियाओं को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं और उनको साइलेंट डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वे लाए जाते सिंपल, वे लाए जाते, तो कैसे लिखा हमने, वे लाए, यहाँ पर ता का होप यूज किया क्योंकि इसको डिफाइन करना जरूरी था, ठीक है। यहाँ पर ता को डिफाइन करना जरूरी था, तो वे लाए जाते और वे ऑन द लाइन आए, वे लाए जाते, क्योंकि सेकंड प्लेस की साउंड उस पे डिफाइन हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द साउंड ही बनाएंगे। वहां पर जैसे कि शब्द बताया जा रहा है उसी के हिसाब से हम वहां पर स्वरों को लगाएंगे और आगे शब्दों को पढ़ाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए थोड़ा और कंसेप्ट है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आप लंबा है करके स्किप मत कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रूल्स प्रॉपर क्लियर नहीं होंगे, है ना, और जब प्रॉपर क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको अपनी शॉर्ट हैंड में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है आपका मैं लाया गया होता, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये या, हा और ता ये मर्ज हो गए, तो कैसे लिखा,
मैं लाया, ठीक है, गया होता। मैं लाया गया होता, इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसके बाद है आपका वह लाया जाता होगा। तो कैसे लिखा हमने? वह लाया जाता होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि जाता और होगा को कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद है आपका वह लाया जाएगा। ठीक है, जहां भी इस तरह से आएगा तो आप क्या करेंगे? हमने शब्द लिखा वह लाया, जा को बगैर गैप दिए हुए एक डैश के साथ में, ये वह लाया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक डैश मतलब एक सर्किल उसी में इंक्लूड करके आप बनाएंगे, तब डिफाइन करेंगे। तो क्या हुआ? वह लाया जाएगा। इसके बाद आता है आपका छाता लाया जाए। तो मैं देखूं, तो कैसे लिखा? छाता लाया जाए, ठीक है। तो मैं देखूं, ठीक है। इस तरह से डिफाइन हो जाएगा कि छाता लाया जाए तो मैं देखूं।